नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कर्नाटका की। हम सब जान रहे हैं कर्नाटका में पिछले दिनों सरकार परिवर्तन हो गया था। कांग्रेस ने सरकार बना ली थी। कांग्रेस ने सरकार बनाने के बाद तमाम तरह के वचन दिए थे। हमने सबने वो देखा, टीपू सुल्तान की जयंती मनाएंगे और पता नहीं क्या क्या। एक जिस बात की आशंका थी वो उन्होंने अभी बिल पास करके कर ली है। बिल पास मतलब आज उन्होंने वो फाइनेंशियल बजट में रखा और उसको कर लिया है। मामला था कि साउथ इंडिया में जो हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट हैं, उन एक्टों के तहत क्या मंदिरों पर शासन सरकार का होना चाहिए या मंदिर सरकार से मुक्त होने चाहिए। उत्तराखंड में हमने देखा कि सरकार से मुक्त कर दिए गए मंदिर, और उत्तर भारत में मोस्टली सरकारों से मुक्त हैं मंदिर। हालांकि मेरा मानना ये भी है कि जो मंदिरों में ट्रस्ट बना दी गई है, जैसे नए मंदिर जो बने हैं, भगवान राम के जन्मभूमि का मंदिर की बात करें तो नई ट्रस्ट बनी हुई है, सरकार से बिल्कुल बाहर है। इसी प्रकार काशी विश्वनाथ का मंदिर है जो मोदी जी ने कॉरिडोर बनवाया है, लेकिन उसकी ट्रस्ट बनाई है, सरकार से मुक्त है, उस पर सरकार इंटरवीनर नहीं है, वो ट्रस्ट वहाँ पर है। सरकार केवल उनकी ऑडिट रिपोर्ट देखेगी, जैसे कि होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनकी ऑडिट रिपोर्ट देखेगा और ये देखेगी कि व्यवस्था ठीक है कि नहीं है। अगर ट्रस्टों के मामले में एक चीज़ और दिमाग में रखनी चाहिए, एज़ पर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत ट्रस्ट का फाइनल जो अधिपति होता है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसी कंडीशन में उसमें इंटरवीन कर सकता है जब ट्रस्ट में वो बहुत कुछ गड़बड़ी पाए, और फिर उसके बाद भी उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ट्रस्ट को नए सिरे से बनाए और बनाकर फिर से उसको हैंड ओवर कर दे। जो ट्रस्टों में ज़्यादा कभी विवाद पैदा होता है तो डिस्ट्रिक्ट जज भी उसका कस्टोडियन बना दिया जाता है। हाई कोर्ट में मामला चला जाएगा, हाई कोर्ट उसके अकाउंट सीज कर देगा, गुल्लक सीज कर देगा और मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट जज के पास रख देता है कि डिस्ट्रिक्ट जज उसको मैनेज करेगा, और गुल्लक डिस्ट्रिक्ट जज के पास आएगी और जो भी सैलरियां होंगी वो डिस्ट्रिक्ट जज जैसे अपनी अदालत में लोगों की निकालता है वैसे वहाँ पुजारियों वगैरह के निकालेगा। कुल मिलाकर व्यवस्था हमारे पास है। व्यवस्था है से मतलब अगर ट्रस्ट बनाकर रखी गई है तो ट्रस्ट जो है वो इंडिपेंडेंट काम करेगी, ट्रस्ट अपने आप में होगा। ट्रस्ट का कोई अधिपति अगर है तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी इसलिए क्योंकि गड़बड़ी ना हो। लेकिन सेंट्रल वक्फ बोर्ड बना हुआ है, स्टेट वक्फ, सुन्नी वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड बने हुए हैं, और वक्फों की जो ज़मीनें हैं जो गलत तरीके से ली गई या जो एनिमी प्रॉपर्टीज़ को वक्फ प्रॉपर्टी बना दिया गया, या जो मुसलमान यहाँ से चला गया पाकिस्तान उसको वक्फ बना दिया गया, या फिर गलत तरीके से प्रॉपर्टियाँ वक्फ में चढ़ा दी गई, वक्फ को कंट्रोल करने के लिए वक्फ बोर्ड है और वक्फ बोर्ड उसको कंट्रोल करता है। कुल मिलाकर ये आता है कि सरकार का कंट्रोल किसी भी प्रकार से वक्फ बोर्ड पर नहीं है। वक्फ बोर्ड एक इंडिपेंडेंट स्वायत्त बॉडी है। अब सरकार उसमें अगर अपॉइंट भी करती है तो वक्फ एक्ट में प्रावधान है कि भाई किसको किसको अपॉइंट कर सकती है। मोस्टली जो उसके सीईओ और वो रहेंगे तो वो भी मुस्लिम ही रहते हैं। हम सब जानते हैं कि एक पार्टिकुलर विशेष संप्रदाय की खास बात यह है कि वो संप्रदाय प्रथम, देश पीछे जाता है उनका, वो देश को आगे नहीं मानते। कुल मिलाकर जो व्यवस्था है उसमें ईसाइयों की भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। उनके पास चर्च ऑफ नॉर्थ इंडियन रखा हुआ है, चर्च ऑफ साउथ इंडियन रखा हुआ है, तमाम तरह की उनकी एसोसिएशन है। कुल मिलाकर उनका तो सरकार से भी लेना देना नहीं है, मतलब सरकार उसको उनके आदमियों को भी अपॉइंट नहीं कर सकती। हमारे पास 3 बड़े रिलीजन भारत में हैं, उन तीनों में इस तरह की व्यवस्था है। और हिंदुओं में भी जो हिंदुओं के इंटरनल सेक्ट हैं, इंटरनल सेक्ट से मतलब है जैसे बुद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, लिंगायत हैं, पसायत हैं, वैष्णव हैं, शैव हैं, तमाम तरह के जो हैं वो सब हिंदुओं की कैटेगरी में आते हैं। और उत्तर भारत में वो प्रशासन से मुक्त हैं। दक्षिण भारत में ये जो जैसे जैसे कन्वर्जन चल रहा था वैसे चल रहा था। तमिलनाडु की बात हम सब ने देखी ही है कि तमिलनाडु सरकार किस प्रकार से 34,000 एकड़ ज़मीन खा गई। तमिलनाडु के अंदर मंदिरों का हश्र अक्सर मद्रास हाईकोर्ट उस पर ऑर्डर करता रहता है। मंदिरों के पैसे को मैनेजमेंट सरकार के पास रहता है। कोविड के टाइम पर सरकार ने मंदिरों से पैसा ले लिया। मंदिरों से पैसा लेके ये आरोप लगाए लोगों ने कि वो चर्चों को दिया गया और वो मस्जिदों को दिया गया, वो मदरसों को दिया गया, वो इमामबाड़ों को दिया गया। क्यों दिया गया कि साहब ये लोग भूखे मर रहे हैं, इनके पास है नहीं,
और मंदिरों में चढ़ावा चढ़ ही रहा है लगातार, कोविड में भी लगातार चढ़ा, लोग मंदिर जा ही रहे थे, और इसलिए वहाँ से पैसा निकाल कर इधर दिया जाए। लोकल एरिया में सड़कें बनानी हैं, लोकल एरिया में अस्पताल बनाने हैं, लोकल एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस खोलना है, तो वो सब इजी टारगेट मंदिर था। क्योंकि तमिलनाडु और केरला की खास बात यह है कि वो घाटे की सरकारें चल रही हैं और जितना वो कमाते हैं उतना उनकी सैलरियों में निकलता है। बाकी सरकार चले कैसे? आमदनी का सोर्स कुछ नया ढूंढते नहीं है। रिलीजन उनकी शासन नीति है, और इसके अतिरिक्त वहाँ पर कर्जा, हमने केरला हाई कोर्ट में केरला का मामला देखा सुप्रीम कोर्ट में, कि सुप्रीम कोर्ट में जबकि सरकार ने केरला के खिलाफ ये कह दिया कि भाई आपकी एक लिमिट है, उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते कर्ज लेने के लिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट चला है। पंजाब भी सुप्रीम कोर्ट चला है कि साहब हमारी स्वायत्तता पर यह हमला है। अब मज़े की बात यह है कि अपनी आमदनी नहीं बढ़ाएंगे लेकिन फ्रीबीज बांटेंगे, मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने में कोई पीछे नहीं है, दिल्ली सहित। तो ये एक मामला था। लेकिन कर्नाटक में सरकार बनी तो उसने जो फिनिशियल बजट में लाया, 1997 में उनके यहाँ रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट बना था, उसमें ये व्यवस्था 2001 में डाली गई होगी, यानी कि 1997 में ही कानून बना, 2001 में व्यवस्था डाली गई। आज जो कंसर्न मिनिस्टर है उसका स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि 2001 में ये व्यवस्था डाली गई थी, आपकी सरकार भी बीच में रही, आपने क्यों नहीं ऐसा किया, और आपको करना चाहिए था। वहाँ पर लगभग 500 करोड़ रुपया, बड़े ध्यान से सुनिएगा, भारतीय जनता पार्टी की जिस समय सरकार थी, मंदिरों को, जो छोटे मंदिर हैं उन मंदिरों को लगभग 500 करोड़ रुपया उसी तर्ज पर दिया जाता था जिस तर्ज पर वक्फ बोर्ड को दिया जाता है या वक्फों को दिया जाता है या मदरसों को दिया जाता है, या मैं कहूँ कि और जो उनके मस्जिदें हैं उनको दिया जाता है, या चर्चों को दिया जाता है। उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी ने 500 करोड़ रुपए की लगभग व्यवस्था रखी थी। जब उनकी सरकार बनी तो 200 करोड़, 200 के बाद 300 करोड़, 300 के बाद 350, 400 और बाद में लगभग 477 करोड़ रुपया छोटे मंदिरों को मदद करने के लिए दी जाती थी। उनको मेंटेन करना, उनके पुजारियों की सैलरियाँ निकालना और जो भी है, बिल्कुल उसी तर्ज पर। उस समय ये हो रहा था कि बसवराज जब 2022 का बजट रख रहे थे तो उन्होंने ये कहा था, या उनकी भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि मंदिरों को पूर्ण रूप से शासन से मुक्त कर देंगे, यानी कि उनका विचार ये था कि हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा और पूर्ण रूप से उनको स्वतंत्र कर दिया जाए, वो अपना मैनेज करें। अब उसका तरीका शायद उनके दिमाग में रहा हो कि नहीं रहा हो, स्टेटमेंट आया था, मुझे सही से याद नहीं उस समय क्या हुआ था, 2022 की बात है। लेकिन कांग्रेस ने उस समय इस प्रपोजल का विरोध किया था और कस के विरोध किया था। उन्होंने कहा मंदिर क्यों भाई शासन से मुक्त हो जाएंगे। बसवराज चाहते थे कि मंदिर शासन से मुक्त हो जाए और मंदिर का जो मैनेजमेंट है वो ट्रस्टों के हाथों में चला जाए, और वो जो ट्रस्टें हैं मुझे लगता है कि CSR फंड की तरह ये कर देना चाहिए था, कि पूरे देश में कर देना चाहिए कि CSR फंड जैसे निकलता है कंपनियों का जिनके पास प्रॉफिट रहता है, तो प्रॉफिट का 10%, 5%, 2%, 1% कुछ रहता है, तो CSR फंड जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनियों की, वैसे ही मुझे लगता है कि बड़े मंदिरों की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देनी चाहिए और उसका एक फंड छोटे मंदिरों को, क्लास C के मंदिरों को कर देना चाहिए कि भाई आपका स्वायत्तता से उसको मेंटेन करिए, छोटे मंदिरों के खर्चे आप बड़े मंदिर उठाइए। उनको एसोसिएट एक दूसरे से कर देना चाहिए था ताकि एक दूसरे का वो साफ सफाई ये वो मंदिरों का किया जा सके। कर्नाटक के अंदर 3 प्रकार के मंदिरों के ग्रुप्स उन्होंने बनाए हैं, क्लास A, क्लास B और क्लास C। अभी जो संशोधन लाए हैं उससे पहले वो क्लास A में वो मंदिर आते थे जिनकी आमदनी, जिनके पास चढ़ावा 25 लाख रुपए साल से ज़्यादा आता था। B कैटेगरी में वो आते थे जिनका 5 लाख से 25 लाख आता था, और C कैटेगरी में वो आते थे जिनका 5 लाख से कम आता था। इन्होंने क्या किया कि A कैटेगरी में वो मंदिर रखे जिनका 1 करोड़ से ऊपर होता है, B कैटेगरी में वो रखे जिनका 10 लाख से 1 करोड़ होता है, और C कैटेगरी में वो रखे जिनका 10 लाख से कम चढ़ावा होता है साल का। ये कैटेगराइज कर दिया, चलिए ठीक है। लेकिन इनका कहना ये है कि जो A क्लास के मंदिर हैं उनसे हम 10%, जो उनके पास चढ़ावा चढ़ेगा उसका 10% हम लेंगे, B क्लास के मंदिरों से हम 5% लेंगे, और जो C क्लास के मंदिर हैं उनसे हम कुछ नहीं लेंगे। अब इससे पहले की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में भी 2001 में 2007-8 में ये संशोधन कर दिया गया था
तो अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि मंदिरों से पैसा लेना हिंदू रिलीजियस एंड एनवायरनमेंट एक्ट के तहत, तो ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम भाई छोटे मंदिरों को मैनेज करना चाहते हैं, छोटे मंदिरों में जो 4 लाख परिवार रहते हैं या पुजारी हैं, ऐसा तमिलनाडु में 35,000 मंदिरों को इन्होंने इसमें रखा है। यानी कि तमिलनाडु कह रहे हैं बार बार, कर्नाटक में 35,000 मंदिरों का कंट्रोल अब सरकार करेगी। सरकार बड़े मंदिरों से लेगी, एक कॉमन पूल बनाएगी, उस कॉमन पूल में बड़े मंदिरों का जो आमदनी है उसको रखेगी, और उसका कहना है कि इससे हम जो छोटे मंदिर के पुजारी हैं उनके एमेनिटीज़, उनके खर्चे, उनका जो उनको सुविधाएं हैं, या उनके बच्चों के इंश्योरेंस, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करेंगे। हालांकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो केंद्र सरकार ने पहले से उठा रखी है और राज्य सरकारों ने भी। शिक्षा फ्री है, बीमा तो जो गरीब व्यक्ति है उसका बीमा भी फ्री है। मंदिरों के पुजारी मोस्टली गरीब ही होते हैं, वो उनका बीमा फ्री है, उनके लिए पढ़ाई फ्री है, मकान भी फ्री में बना रही है, शौचालय फ्री में बना रही है, गैस के सिलेंडर फ्री में दे रही है। तो ये तो फ्री योजनाएं केंद्र सरकार की ही हैं सारी व्यवस्थाएं करने की। लेकिन इनका कहना है कि जो 500 करोड़, जहाँ तक मैं समझ पाया, जो 500 करोड़ या 477 करोड़ रुपया वो जो कर्नाटक सरकार देती थी मंदिरों के मेंटेनेंस के लिए, वो बड़े मंदिरों से लेकर छोटे मंदिरों को ये देंगे, और वो 500 करोड़ रुपया अब सरकारी फंड में नहीं आएगा। ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, जो स्टेटमेंट उनका है उसके अनुसार तो ठीक है, लेकिन इसमें जो बहुत बड़ा लोचा है उसको समझने की कोशिश अगर हम कर लेंगे तो हमें लगता है कि हमको क्लैरिटी आ जाएगी। वो लोचा ये है कि एक जो कॉमन पूल है वो धार्मिक इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करने का है। बड़े ध्यान से, वो धार्मिक इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करने वाला है। अब धार्मिक इंस्टीट्यूशंस के मैनेजमेंट की जहाँ तक बात करते हैं, उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि ये हिंदू मंदिरों को मैनेज करने का मामला है। यानी कि ये जो कॉमन पूल बनेगा वो हिंदू मंदिरों के लिए या हिंदू धार्मिक मैनेजमेंट या मेंटेनेंस, कुछ ऐसा नाम उसका है, उसको रखा जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मतलब ये हो गया, जो भारतीय जनता पार्टी इस समय आरोप लगा रही है कर्नाटक में, वो ये कह रहे हैं कि राज्य धार्मिक परिषद जो आपने बनाई है, ये धार्मिक परिषद क्या इसमें केवल हिंदू है? मेरा जहाँ तक इंटरप्रिटेशन, क्योंकि उसके बहुत बारे में पता नहीं है, राज्य धार्मिक परिषद को ये सब पैसा जाएगा जो क्लास ए क्लास बी के मंदिरों का जाएगा, कैटेगरी ए कैटेगरी बी के मंदिरों की जाएगी, और वो उसके माध्यम से सी कैटेगरी के लिए कह रहे हैं कि हम देंगे। लेकिन मेरा मानना ये है, क्लैरिटी की आवश्यकता है, आप लोगों को अगर पता हो तो बिल्कुल लिखकर बताइएगा कि वाकई में ये राज्य धार्मिक परिषद का क्या फार्मूला है। राज्य धार्मिक परिषद, जो आरोप लगा रही है, वो ये कह रही है कि ये जो पैसा आप इनसे लोगे, पहली बात तो ये है कि पूरा अकाउंट आप इनका करोगे, दूसरी बात ये है कि इनके ऊपर अधिकारी बैठाओगे, तीसरी बात ये है कि मंदिर मैनेजमेंट में घुस जाओगे, चौथी बात ये है कि मंदिर आपके कब्जे में ले लोगे, मंदिर स्वायत्त नहीं रहेंगे। पांचवी जो इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है वो ये है कि मंदिरों से पैसा लेकर आप सी कैटेगरी के मंदिरों को तो देने की बात कर रहे हो, जो 500 करोड़ पहले से दिया जा रहा था, लेकिन यही पैसा आप मस्जिदों को भी कहीं ना दे दें, यही पैसा कहीं आप ईसाइयों को, चर्चों को ना दे दें। क्योंकि मस्जिदों की खास बात यह है कि वहाँ पर जो फंड वसूला जाता है, वहाँ पर जो ज़कात ली जाती है, वो ज़कात तो सरकारी सिस्टम में आती नहीं है, क्योंकि वहाँ जो ज़कात चढ़ेगी वो तो उनके ही ग्रुप लेकर तमाम तरह के मुस्लिम मैनेजमेंट में खर्च करते हैं। ये भी खबरें हैं कि वो आतंकवाद में भी खर्च होता है ज़कात का पैसा। ये भी है कि दारुल इस्लाम में खर्च होता है। अभी अभी आपने देखा कि कैसे दारुल उलूम ने गजवाए हिंद को वेरीफाई कर दिया है, जस्टिफाई कर दिया है कि हिंदुस्तान के अंदर गजवाए हिंद वेरीफाइड है, यानी कि गजवाए हिंद जस्टिफाई किया जाता है। तो ये जो पैसा ज़कात का आता है, ये ज़कात का पैसा ज़्यादातर PFI जैसे एसोसिएशंस के पास जाता है। इस तरह की तमाम हिडन हजारों संस्थाएं चलती हैं, उनके पास जाता है। उस पर तो सरकार का कोई इंटरवेंशन है नहीं। उनको सरकार फैसिलिटी भी देती है, उनकी फंडिंग भी करती है, उनके पास वक्फ मैनेजमेंट भी बैठा हुआ है, फिर भी सरकार फंडिंग करती है और सरकार का उसमें इंटरवेंशन नहीं होता। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमने ऐसा कोई पूल बनाया है,
अगर हम ऐसा कुछ मैनेजमेंट कर रहे हैं तो क्या मस्जिदों के लिए कोई मैनेजमेंट की व्यवस्था हमने की है? ज़कात का जो पैसा वहाँ जमा होता है वो पैसे पर सरकार कहीं इंटरवीन कर रही है? ज़कात के पैसे के लिए सरकार ने कोई नियम बनाया है? चर्चों में साउथ इंडिया में चर्च ऑफ साउथ इंडिया आता है, CSI आता है, तो चर्च ऑफ साउथ इंडिया और तमाम तरह के वहाँ चर्चेज एसोसिएशन है, क्या उनके लिए भी ऐसे कोई कानून हैं कि उनसे पैसा वसूला जाएगा, जो जहाँ चढ़ावा चढ़ता है उनसे वसूला हो जाएगा और फिर छोटे चर्चों को खर्च किया जाएगा, छोटे जो मस्जिदें हैं उन पर खर्च किया जाएगा, या फिर मदरसों पर उसका पैसा खर्च होना चाहिए? ऐसी कोई व्यवस्था क्या कर्नाटक में दूसरे रिलीजन के लिए भी है कि केवल हिंदुओं के फंड पर ही आपकी नज़र है, या हिंदू मंदिरों को ही रेगुलेशन में लाना चाहते हैं? ये बड़ा प्रश्न है। कर्नाटक की सरकार के मंशा पर प्रश्न चिन्ह यहाँ पर है, क्योंकि ये सरकार तमिलनाडु की भांति ही चलती है, और तमिलनाडु में क्या चल रहा है और केरला में क्या चल रहा है ये हमसे किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। कर्नाटक और तमिलनाडु और केरला में जो चल रहा है वही वहाँ कांग्रेस सिद्धरामैया की सरकार आने के बाद कांग्रेस वही हिंदू मंदिरों पर कर्नाटक में कर रही है। सीतारामैया कहते तो ये हैं कि हमने अपने गांव में राम मंदिर बनाया है और हमें अयोध्या जाने की क्या ज़रूरत है। कमाल की बात करते हैं। जन्मभूमि भगवान की सिर्फ एक हो सकती है जहां उन्होंने अवतार लिया। आपके गांव में जन्मभूमि तो नहीं है, इसलिए देश में जन्मभूमि का तो केवल एक ही मंदिर हो सकता है, और जन्मभूमि पर जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसका अलग प्रभाव है। क्यों बर्थडे मनाते हो भाई? क्यों ये जन्मदिन और तोहफे शोफे करते हो? आप जहाँ रहते हैं वहीं खाइए पीजिए मौज करिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत यह है वो जन्मभूमि के मंदिर को वो कंपेयर कर रहे हैं अपने गांव में। मैं भगवान के मंदिर बनाने पर कतई कोई मुझे प्रश्न नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन आप कंपैरिजन मत करिए। आप पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति होंगे, लेकिन आपकी जो पूजा पाठ की पद्धति है वो क्या दिखावे की है? क्या राहुल गांधी जनेऊ ऊपर से पहनने वाले लोग हैं जो जिसकी फ़ोटो चलेगी और ये कहा जाएगा कि मैं ब्राह्मण हूँ? और कौन से ब्राह्मण हैं, कहाँ से ब्राह्मण हैं, क्या ननियाल से ब्राह्मण हैं? सवाल बहुत सारे हैं। लेकिन यहाँ पर जो कर्नाटक कर रहा है कॉमन पूल बनाकर, इस पर बहुत सारे प्रश्न हैं, और ये मंशा को दर्शाता है कि कहीं वहाँ बड़ा खेल तो नहीं खेल रही है कर्नाटक की सरकार। भारतीय जनता पार्टी उस पर विरोध कर रही है, वहाँ की सरकार के विरोध कर रही है। केंद्र की तो कोई ट्वीट मैंने नहीं देखा अमित मालवीय को छोड़कर, लेकिन वहाँ की जो सिस्टम है वो विरोध कर रहा है। मेरा सिर्फ कहना ये कि आप ट्रस्ट बना दीजिए, हर मंदिर की ट्रस्ट बना दीजिए और उनकी टेम्पल रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दीजिए। जैसे कंपनियों के CSR फंड होता है, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, CSR फंड, वैसे ही आप TSR फंड बना दीजिए, या टेम्पल का जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस फंड पर उसका एक नियम बना दीजिए और ये कहिए कि जो भी ट्रस्टें हैं जिनके पास 1 करोड़ से ऊपर की आमदनी है या उनके पास चढ़ावा है, वो लोग 10% किसी न किसी मंदिर को मैनेज करने में लगाएंगे। एक से ज़्यादा मंदिरों को भी मैनेज करने में लगा सकते हैं। तो ये 35,000 मंदिर जो आप कह रहे हो वो उसमें होगा, और इसकी ऑडिट रिपोर्ट ले लीजिए। लेकिन आप मंदिर मैनेजमेंट में एंट्री मार जाएंगे, मंदिर इस माध्यम से मंदिर मैनेजमेंट को कंट्रोल कर लेंगे। आप मंदिर ट्रस्ट में ट्रस्टीज़ को बदलने की शक्ति रख लेंगे। तमिलनाडु में तो ऐसे ही होता है कि अर्चक जो पुजारी कहे जाते हैं, पुजारियों के इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए जाते हैं, और उनके फंडिंग की तो छोड़ दीजिए, उनके अपॉइंटमेंट ये वो सब खुद ही कर लेते हैं वहाँ, और किसको बिठा देते हैं कुछ पता नहीं है। क्या ये व्यवस्था ऐसी हो सकती है कि 35,000 मंदिर कर्नाटक के मैनेज किए जाएंगे, लेकिन इन 35,000 मंदिरों में जो सेंट्रल के क्लास A और क्लास B के मंदिर हैं, उनके फंडों की जो बात कही जा रही है वो डायरेक्टली अपने हिसाब से अपने क्षेत्र के मंदिरों को चुन लें, उन मंदिरों के मैनेजमेंट को वो करें और उनको मैनेज भी करें, लेकिन उसके मैनेजमेंट में इंटरवेंशन इनका नहीं होगा। इनकी एक सीरीज बन सकती है, इनकी पूल बन सकते हैं, मंदिरों के पूल बन सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन सरकार इंटरवेंशन का मतलब ये होता है कि वहाँ सरकार अगर OBC की बन जाएगी तो क्या होगा?
भाई यहाँ पर राम मंदिर का वो बनाया तो राम मंदिर की ट्रस्ट पार्लियामेंट ने ज़रूर बनाई, लेकिन ना तो सरकारी कार्यक्रम होने दिया और ना ही सरकारी फंड उसमें लगने दिया। यही हाल बनारस में भी है, एक बार लगाकर पूरा हो गया, लेकिन अब वहाँ पर ट्रस्ट है, वो अपना चलाती है। सरकार का नो इंटरवेंशन है, सरकार केवल उसके सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो केवल उसको देखने की, उसको ऑडिट करने की, गलत ना होने पाए, लेकिन उसमें इंटरवीन करने की अथॉरिटी नहीं है। मेरा मानना है कि मंदिरों को शासन से मुक्त करना चाहिए और मंदिरों के पैसे को किसी कॉमन पूल में सरकार के नहीं जाना चाहिए। सरकार को मंदिरों में चढ़ावे जो हम सब देते हैं, उस चढ़ावे पर डिसीजन लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आप नियम बना दीजिए, आप कानून बना दीजिए और स्वायत्तता मंदिर को ही दे दीजिए कि 35,000 मंदिर सारे मेंटेन करे जाएंगे। बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं, आप पुजारियों की बात कर रहे हैं इस बिल में, तो पुजारियों के लिए आपके पास तमाम तरह की योजनाएं हैं, वो सिक्योर करिए कि उनको जाएंगी। आपके पास तमाम तरह की फैसिलिटीज़ हैं, वो सिक्योर करिए कि उनके पास जाएंगी। आप के पास जो 500 करोड़ रुपए का फंड निकाल रही थी सरकार, पिछली सरकार, बीजेपी की सरकार, वैसा फंड निकालिए। जैसा आप वक्फ बोर्ड के लिए फंड निकालते हैं, वैसा आप उस पर फंड निकालिए। लेकिन धार्मिक परिषद बनाकर सबका पैसा लेंगे और इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये कुछ समझ नहीं आता और ये कुछ हजम भी नहीं होता। मुझे लगता है कि तमिलनाडु की भांति कर्नाटक सरकार की मंशा ठीक नहीं है। इसके लिए उनको क्लैरिफिकेशन देना चाहिए और इसके लिए मंदिरों को कम से कम सरकार के कंट्रोल से मुक्त करना चाहिए, ट्रस्ट एक्ट के तहत उनको ले जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।